इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बोले नहीं कि रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन्होंने प्रूव भी किया। लाइक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये भी इन्होंने प्रूव किया। इन मैं डायग्राम से शो करता हूँ। इनका सबसे फेमस जो एक्सपेरिमेंट था जो शो किया था वो लाइक यहाँ पे छोटा सा होल है एंड यहाँ पे है वो जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ट्री है तो इन्होंने शो किया, प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जो ट्री की इमेज बनेगी वो उल्टी ही बनेगी। इससे एटलीस्ट ये तो शो हो गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन चलती है। दूसरी चीज इन्होंने आग बताया, नहीं है वो सिर्फ एक नॉर्मल होल है, क्योंकि लाइट रेज ऊपर से नीचे आई एंड नीचे वाली ऊपर गई। मतलब हमें कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए सिर्फ एटलीस्ट दो रेज की जरूरत होती है, बाकी तो इनफाइनाइट चलती हैं। आप इन वाले से बोलते हैं मिरर नहीं, होली है। जैसे हमारे आंखों में भी तो यही होता है, मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो आपकी भी इमेज जो है वो इन्वर्टेड ही बन रही है, वो तो मेरा ब्रेन रेटिना से बाद में लेने के बाद सीधा कर देता है उसको। तो इन्होंने आंख के लेंस के बारे में भी ऐसे ही समझाया था। या नहीं, नहीं फिर नहीं किया मैंने। प्रैक्टिकली मैंने भी नहीं किया, मैंने भी यूट्यूब पे बचपन में देखा था वीडियो बस। रेटिना पे जो इमेज आती है वो उल्टी होती है, और फिर वहां से जो हाँ हाँ ब्रेन में जो बन रहा है। हाँ ठीक बना है। मैंने उल्टा बनाया क्योंकि ये इमेज तो उल्टा ही बनेगा, ठीक है। हमें भी उल्टा ही दिखेगा। आप इसको यहाँ से उल्टा देखेंगे और आपको सीधे दिखाएंगे। आप स्ट्रेट में या फिर सर आप इस तरीके से देखो कोई भी इमेज आप कोई बात नहीं करेंगे, कोई भी इमेज उल्टा ही बने। हाँ तो रेटिना उसको सीधा कर आंखों के लेंस बाहर लेंस और रेटिना के बीच उल्टा बनेगा। ओके, तो लेट्स मूव टू, अब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने हर ब्रांच को छुआ है, कोई गेस? हाँ बहुत इजी गेस है। तो अब आते हैं, बस वही छोटा सा मजाक कर रहा था कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने हर फील्ड में हर ब्रांच को छुआ है, जिनसे होके उठता है, वही गैस करने को बोला, तुम्हें बताया न्यूटन। तो अब हम आते हैं न्यूटन पे। न्यूटन ने 1660s में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ऑप्टिक्स में, एंड उनका बहुत फेमस थ्योरम था कॉर्पस्कुलर को लेके, जो लाइट की पार्टिकल थ्योरी से प्रेरित है। तो उन्होंने समझाया कि सबसे पहले तो हमें एक सोर्स चाहिए, जैसे सन, लाइट एमिट करने के लिए। दूसरा, उन्होंने एक पार्टिकल थ्योरी को ऐसे समझाया जैसे कि लाइक स्टीम देखते होंगे आप लोग, उसमें काफी माइन्यूट काफी छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टीम्स के। ऐसे ही लाइट के बहुत उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्या? हाँ बट वो थोड़ा मोटा हो जाता है।
स्टीम वाला इसीलिए कहा कि बहुत छोटा होता है, लाइट वाले उससे भी छोटे होते हैं बहुत। एंड ये पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा, इन्होंने रिफ्रैक्शन को ऐसे समझाया कि जैसे रेयर टू डेंसर जाता है, मुड़ता इस वजह से है क्योंकि डेंसर मीडियम उस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वो टुवर्ड नॉर्मल मुड़ता है। एंड अपोजिट डेंसर टू रेयर में होता है। इनका एक और एक्सपेरिमेंट जो बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे, वो था प्रिज्म को लेके। इन्होंने व्हाइट लाइट को लिया, प्रिज्म लिया और शो किया कि जो व्हाइट लाइट है वो मिक्सचर है और भी 7 कलर्स का, जिसको विब्ग्योर कहते हैं हम लोग। जब मैंने ये देखा तो मैं थोड़ा सोचा एक पल के लिए, क्योंकि इंडिगो तो बहुत सेंसिटिव कलर है, उसको तो पहचान नहीं जा सकता है, वो कैसे पहचानिए न्यूटन उस टाइम पे। तो थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि उनको 7 नंबर में बहुत अच्छा बिलीव था। जबकि दो कलर्स के बीच में एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है कि यहाँ के बाद रेड है, यहाँ के बाद इंड, यहाँ के बाद ऑरेंज है, ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो उन्होंने वैसे ही इंडिगो को इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पे, क्योंकि इंडिगो उस टाइम पे फेमस भी था, लाइक डाई वाई डाइंग करते थे उससे, इसलिए। और तीसरी और सबसे बहुत बेहतरीन चीज, अच्छा हाँ, अब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एक और चीज नाम भूल गए हम, गैलीलियो सर का। वो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, उनको कैसे भूल सकते हैं, गैलीलियो। उन्होंने ऑप्टिक्स में कुछ खास काम तो नहीं किया था, बट उन्होंने जो सबसे बेहतरीन चीज की थी वो थी टेलीस्कोप से प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, वीनस, इन सबको पता लगाया उन्होंने। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया इन सब प्लैनेट्स को दुनिया के सामने। बनाया उन्होंने नहीं था, बनाया उनसे पहले किसी और ने था, बट उन्होंने उसको और हाँ, हाँ बट उन्होंने बस उसको और थोड़ा इम्प्रूव किया था। पहली बार जिसने किया तो उसका नाम मैंने लिखा भी नहीं है, याद भी नहीं है, बट इतना है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम में किया था। बट गैलीलियो सर के टेलीस्कोप में था कि वो लेंसेज का यूज करते थे, ठीक है। लेंसेज में एक दिक्कत ये आती थी कि जैसे ये इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, अब जबकि लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस, जबकि इन सबकी वेवलेंथ अलग है, इन सब अलग अलग जगहों पे जाके मर्ज होते हैं। लाइक रेड वाला सबसे कम होता है, तो ये बहुत दूर जाके हुआ। हाँ वो यही बोलने वाला था। एंड ये हो गया वॉयलेट का, तो ये आएगा कहीं ग्रीन, ओके। क्रोमेटिक, सॉरी, हाँ बाकी और भी कलर्स हैं, जगह पे जाके मर्ज कर एब्रीविएशन क्या, एब्रीविएशन कहा जाता है। ब्लड सा इमेज दिखता था। जब
रेड वाले पार्टिकल्स, वॉयलेट वाले बहुत ज्यादा उड़ जाते हैं और रेड वाले ज्यादा नहीं उड़ पाते हैं। उनकी पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से वो ये था एक्सप्लेनेशन इसका। बट न्यूटन ने भी टेलीस्कोप बनाया था जो कि इतना अच्छा था कि आज भी चाहे नासा हो या इसरो हो, वही टेलीस्कोप यूज करता है। वो बेस्ड था मिरर पे। ओके, बनाता हूँ, अच्छा है वो। ठीक है, बनाया मैंने हॉरिजॉन्टली है, बट आप समझ सकते हो ये ऐसे है ताकि वो इंफिनिटी से जिसको भी देखना चाह रहे हैं, जिस भी स्टार को हम देखना चाह रहे हैं, उसको हम कैप्चर कर सकें। लाइक इंफिनिटी से ये पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे एक काइंड ऑफ पैराबोलिक मिरर, ठीक है। यहाँ से लाइट डिजाइन, ये भी मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। बस इसका एंगल जो है वो 45 पे ही है। ये आई पीस है, मतलब जहां से हम देखेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी से लाइट डिजाइन, जबकि इसका कुछ फोकस है, इसका कुछ फोकस है, तो जो भी हम देख रहे हैं वो मैग्नीफाइड होकर हमें दिखाई देती हैं और क्लियर दिखाई देती हैं। यहाँ पे वो ब्लर, लाइक कोने में ब्लर तो नहीं दिखता है, क्लियर दिखता है। तो न्यूटन, यही है न्यूटन टेलीस्कोप जो कि आज भी बहुत फेमस है। अब इसके बाद आते हैं हाइगन, हाइगन, सॉरी, बचपन में हमेशा हाइजन प्रोनाउंस करता था, इस वजह से वही निकल गया। सर हाइगन ने अपना बस 18 साल बाद ही दिया अपना वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिनमें इन्होंने समझाया कि स्टार्ट तो उन्होंने भी ऐसे ही किया कि ये हमारा सोर्स है, ये सोर्स से निकलेगा। अब इनके प्रिंसिपल को समझने से पहले दो टर्म है जो पहले समझ लेते हैं हम लोग। एक होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है ज- जहां पे सारे पार्टिकल्स एक फेज में ही चलते हैं। एक फेज में चलना मतलब एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे जाना, ठीक है। अब आप एक पल को सोचोगे कि भाई स्पेस में तो पार्टिकल्स है ही नहीं, है भी तो बहुत नाम मात्र है। तो उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, ठीक है, जबकि उनको लाइट को समझाना था और सबसे बड़ा लाइट का सोर्स सनी है जो हमारे पास आता है। तो उस टाइम पे माना जाता था एक ईथर नाम का मीडियम है जो कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। हालांकि बाद में जाके ये डिसप्रूव हो गया कि ईथर नाम का कोई नहीं है और लाइट को चाहिए भी नहीं होता है किसी मीडियम ट्रैवल करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने समझाया कि एक सोर्स एक वेव फ्रंट बनाता है। अब उस वेव फ्रंट में हर पार्टिकल एक खुद में ही, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये पार्टिकल्स हैं जिनको इन्होंने फिर से वेवलेट्स बोल दिया। इन वेवलेट्स का काम ये है, ये फर्दर रेडिएट करते हैं, जैसे ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा था। वेवलेट एक पार्टिकल जो रेडिएट करे, रेडिएट क्या करेगा, जो भी हिंदी, सॉरी, न्यूमरेटिव मतलब, अच्छा लिमिनेटिंग, हाँ। हाँ यहाँ पे हम वेवलेट कह सकते हैं उसको।
नहीं नहीं कह नहीं सकते, अब इस तरह जुगनू को हम वेवलेट में नहीं कह देंगे। हाँ, उन्होंने अपने बस प्रिंसिपल को समझाने के लिए ये वेवलेट टर्म दिया, जो कि हर एक पार्टिकल नेक्स्ट। अब ये सारे वेवलेट्स प्राइमरी सोर्स की तरह काम करेंगे, एंड ये वापस से प्राइमरी सोर्स की तरह काम किया। अब इसके टेंजेंशियल उन्होंने कहा ड्रॉ करने को, एंड फिर एक नया स्फीयर फॉर्म होगा, उस नए स्फीयर को हम वापस से वही वेव फ्रंट कहेंगे। ये हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये था प्राइमरी वेव फ्रंट। और फर्दर ऑन ये आगे बढ़ता 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 जाएगा, एंड इसी तरह हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है थ्रू स्पेस और थ्रू मीडियम। यहाँ पे तो स्फीयर है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स फॉर्म हो रहे हैं, बट हम जब कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंस सन से लेके अर्थ तक, तो अर्थ तक आते आते ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं वो अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव फ्रंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। हम्म, हम्म। अब सर हाइजन के बाद आए थॉमस यंग, इनका बहुत बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, ये हाइजन को इतना तवज्जो नहीं दिया गया उस टाइम पे, क्योंकि न्यूटन सर का बोलबाला था उस टाइम पे। उनकी पार्टिकल थ्योरी को ही उस टाइम पे काफी महत्व दिया गया था। इवन दो हाइजन सर की भी प्रिंसिपल ने वो सारी फिनोमिना एक्सप्लेन कर दी थी, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब फिनोमिना, लेकिन फिर भी नहीं उतना तवज्जो दिया गया था। खैर, इनके बाद आए थॉमस यंग सर। उनकी सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट थी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि इन्होंने परफॉर्म किया। और लाइक पूरा 12th रिवाइज हो जाएगा। ये सब तुम जानते ही हैं। इन्होंने लाइट सोर्स दिया यहाँ पे, एंड जो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो जो क्या कहता है उसको, फ्रिंजेस, हाँ, लाइट, डार्क एंड लाइट फ्रिंजेस मिल रही हैं उनको, वो किसी तरीके से पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल थ्योरी से आप एक्सप्लेन करोगे तो बस यही यहाँ मिलना चाहिए आपको लाइट, एंड अगर यहाँ लाइट आए तो यहाँ मिलना चाहिए। बट हो ये रहा था, यहाँ पे भी लाइट मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट मिल रहा है, और यहाँ पे भी लाइट मिल रहा है। तो इन्होंने सर हाइगन का ही लिया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एंड उससे ही प्रूव किया। और इससे एक तरह से कह लीजिए लड़ाई बढ़ गया, जो लाइट को लेके था कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। थॉमस यंग सर ने कुछ फॉर्मूले दिए थे, लाइक नॉर्मल फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ जाके हमारा लाइक वाई स्मॉल डी। सॉरी, साइन थीटा को हम बस एस लिख देते हैं। वाई बाई डी कुछ नहीं, साइन थीटा ही है। साइन थीटा इज नथिंग बट यही है। जब ऐसे वेव आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा बनता है, यहाँ पे थीटा बनता है। खैर, ये मैथमेटिक्स ज्यादा हो जाएगा तो इस पे नहीं जाएंगे हम, छोटा हो गया है। हम्म। क्या? हाँ हाँ,
खैर, अपने टॉक के दौरान एक और चीज बता देता हूँ। अपने टॉक के दौरान मतलब यहाँ पे तो मैं अभी छोटा छोटा डिस्कस कर रहा हूँ, छोटा छोटा लेके, बट आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं जैसे टाइम बढ़ता है, यहाँ हिस्ट्री में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे मतलब एक सेंचुरी में कई सारे साइंटिस्ट आते हैं, कई सारी बातें बताते हैं। ठीक है, तो हम एक के बाद एक अच्छे से टॉपिक चुनेंगे और उन पे अच्छे से बात करेंगे विथ मैथमेटिकल प्रूफ्स इफ यू वांट। ओके, लाइक फ्रेंसेल की बात कर लें तो फ्रेंसेल, अगस्टीन फ्रेंसेल पूरा नाम था इनका, और इन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ दिया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही। एंड इंटेंसिटी 4 I0 की होती है एकदम मिड में, इन सब का भी प्रूफ दिया था। बट वो सब करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और तैयारी करके नहीं आया हूँ मैं, तो वो टच नहीं करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का, ऑप्टिक्स के फील्ड में, इन लाइक 1865। हाँ, 1865। हम्म, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया कि लाइट सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव तक ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरह इन्हीं पूरे स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा हिस्सा है लाइट का, विजिबल लाइट का। इन्होंने शो किया कि ये लाइट की स्पीड भी बाकियों की तरह अप्रोक्स 8 मीटर पर सेकेंड ही है। और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल कुछ चीज और बताए थे इनकी, मतलब कुछ चीज पे और भी काम किए थे। लाइक फर्स्ट टाइम जो पहले जो स्क्रीन आती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये बताया कि 3 मेजर कलर हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इनके थ्रू हम किसी भी कलर को फॉर्म कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम इन्होंने किया भी था। लाइक उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने शो किया था कलर टाइप इन्हीं 3 कलर्स के यूज करके। लाइक जैसे कि ये ये प्रोजेक्टर है हमारा, प्रोजेक्टर से एक 3 प्रोजेक्टर लिए इन्होंने। रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड वाला शो कर रहा है रेड टाई, ब्लू वाला शो कर रहा है ब्लू टाई, एंड ग्रीन वाला शो कर रहा है ग्रीन टाई। और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कलरफुल इमेज ही आया। सो सो थैंक यू गाइस, यही था मेरा। ठीक है, 20 मिनट। मुझे लगा था 40 मिनट निकल जाएगा। एक क्वेश्चन हो। हाँ, क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ मैं नहीं कह रहा आइंस्टाइन, वो न्यूटन कहते थे ये बात। ठीक है, और ये वो इसलिए कहते थे क्योंकि एक जैसे देखो, पार्टिकल पार्टिकल फोर्स कहाँ ज्यादा होता है। मतलब मैं जहां तक सोच रहा हूँ कि न्यूटन ने भी यही सोच के आंसर दिया होगा। पार्टिकल पार्टिकल फोर्स कहाँ ज्यादा होता है, एयर में या लिक्विड में? पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल, लाइक कोहेसिव या डेसी फोर्स पड़ा।